परमात्मा जी भाभी सोना को महल तक तो पहुंच चुका है। क्या सबसे पहले जाकर के भाभी सोना को प्रणाम करना चाहिए। क्या है गणदास फौरन प्रणाम करना चाहिए। क्या है चलो वहां से काशी कुशल है मेरी देवर दर्शिका और मेरी देवनंदन का। भाभी आपके चरण की कृपा से मेरा दोनों दोस्त का समाचार बहुत अच्छा है। भाभी सबसे पहले आप अपना समाचार बताइए हमारा कैसा है। देवर क्या नहीं मेरे भी समाचार बहुत अच्छी है देवर जी। राजा महाबी के अंदर और गौतमीपुरा की भी समाचार बहुत अच्छी है देवर जी। क्या भाभी लेकिन भाभी इस समय मैं दोनों दोस्त आपके पास आया हूं। कुछ इच्छा है कुछ मांगने के लिए आपके पास आया हूं। क्या आप मुझे दे सकते हैं भाभी। क्या नहीं देवर जी जिस दीना से मैंने राजा नैनासी राजा महाबी में आई है तुमने अपनी माता की समान मुझे मानती हो देवर जी। मैंने अपनी बेटा की समान मानती हूँ देवर जी। भाभी क्या नहीं देवर जी। भाभी एक समय का बात था जब इंदल कुमार तुम्हारे गर्भ में था उसी समय मैंने मन्नत मांगा कि महाबा के अंदर मुझे बेटा पैदा होगा तो उस बेटा को ला जा करके गंगा घाट में मुंडन करवाऊंगा। भाभी आज ऐसा समय है कि गंगा घाट में भी मेला लगा है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इंदल को सिर्फ 2 रोज का मंगनी दीजिए।
मैं इंदल को साथ ले जा करके गंगा घाट में पूरन कराऊंगा और साथ वापस ला करके आपको पास के हवाले कर दूंगा भाभी। अच्छा देवर जी, जिस रात बेटा इंदल मेरी गर्मी में था तो काबला की जमाने बैठा हुआ तो गंगा जी में जाकर के मुंडन करवाऊंगी। क्या रे भाभी? देवर जी भागा थोड़ी सी बात जो सती सोना से देवर जी कभी नहीं छिपा करके रखता था, लेकिन दूसरे काबला किया है जो बेटा इंदल का गंगा घाट में जाकर के मुरन कराऊंगा, ये सती सोना की खबर भी नहीं जलाई। भाभी वही खबर मैं आपको आज देने के लिए आया हूं। आप अपने बेटा इंदल को 2 रोज को साथ युवराज सिंह को हवाले कर दीजिए। 2 रोज के बाद आपके पास मैं इंदल को करके आपके पास लेकर के आऊंगा। भाभी देवर जी राजा महापात के अंदर सती सोना से जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, सती सोना देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा इंदल कदापि नहीं मिल सकती है। भाभी है मुझे ईंधन दीजिए भाभी। देवर जी मैंने बार बार कहती हूँ कि राजा महापी के अंदर जो भी मांगना है सती सोना से मांग लीजिए, सती सोना देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा इंदल कुमार कदापि नहीं देगा। देवर जी मेदास देवर भाभी सोना बेटा इंदल को कदापि दे नहीं सकता है। क्या भाभी सोना बेटा इंदल मांगने नहीं दिया है? देवदास इस समय जब भाभी ने ऑर्डर दिया है तो इस समय बड़े भैया के पास चलेंगे। अरे भैया तो है सहोदर, उदासी को बात का बस मानेगा। देवदास अरे फाड़ यहां से भैया को पास चला चाहिए। क्या नहीं, जब भाभी अगर इंदल को जाने के लिए नहीं दिया है तो फाड़ यहां से भैया को पास चला चाहिए। क्या
यहाँ से शाह जी का पास चलो बस जो बिरजा सरसी को बेटा कहा यदि गोदी खिलौना जो गोदी खिलौना माँ देवा को जो घर से ना और मुझसे छोटे भाई की राम वही चांदी रुदल सिंह करता है कि जिस दिन से ये चांदी रुदल सिंह ये छाला जवान हुआ हर वक्त लड़ते झगड़ते रहता है। आज मोहब्बत बेचा
कि ठीक है, सबसे पहले मैं द्वारपाल को मंगाता हूँ। चलो मात्र आने का कोशिश करो। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। गाना ना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे भाई कितना दुश्मन हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। अरे भाई कितने दुश्मन हो, उस राज छुपाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अरे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। अरे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। प्रणाम महाराज, प्रणाम महाराज। मात्री, हाँ महाराज। सबसे पहले ये बता, ये तुम ड्यूटी छोड़कर कहाँ चले जाता है? डिप्टी छोड़कर कहाँ जाएंगे महाराज? हमको 4 जगह से नाता आ गया था महाराज। क्या 4 जगह से रोता हुआ है? हाँ हाँ महाराज, 4 जगह से नाता आ गया था महाराज। कहाँ कहाँ से? पहले ही नाता आ गया महाराज कन्या को नैहर से, तब नाता आ गया बहू के समधियारे से। हरा मजा दे, एक ही हुआ। एक ही हुआ, एक ही वाले? कन्या को नैहर अब बहू को समधियारे एक हो गया। अरे एक ही हुआ बाद? तब आ गया धिया पुता को ममहर से, आ तब नाता आ गया 4 बजे में फोन से नाता आ गया हमरा ससुराल से। सभी एक ही हुआ, तो इसलिए मैं चला गया था महाराज। घटो मात्री, ससुराल चला गया था खाने के लिए महाराज। मात्री, हाँ महाराज। ये बोलो, ये राज मोहब्बत को कैसा समाचार है बाद? मोहब्बत को समाचार महाराज भगवान को दया से, इस समाज को बल से बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत चिकन है महाराज। क्या नहीं बाद? हाँ महाराज। जो कहता है जिस राज में राजा दुखी रहता है, उस राज में प्रजा दुखी रहता है। ठीक है महाराज। और जिस राज में राजा सुखी रहता है, उस राज में प्रजा भी सुखी रहता है। सुखी रहता है महाराज। इसलिए पहले जो हमारा बाप था महाराज, वो जसवा ननिया धान करता था। वो बगैर खाद पानी का 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो कट्ठा हो रहा था महाराज। आप जो बीबी 11 चला दिया, बीबी 12 चला दिया महाराज, 1.5 बोरा कट्ठा होता है। हमारा बाप तो हो गया 5 हाथ का, हम हो गया 3 हाथ का।
हमारा धिया पुता हो जाएगा 2 हाथ का महाराज। वो बीबी 11 में खाद ज्यादा लगता है महाराज। भाती हाँ महाराज। तब यहाँ खड़े ड्यूटी बजाओ। हाँ महाराज। जब तक ये भाई आराम करता हो। ठीक है महाराज, तब तक आराम करिए महाराज। हम खड़े खड़े ड्यूटी करेंगे महाराज। अंदर दुखा देगा तो कभी देंगे। ठीक है।